झारखंड की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। इसी बीच धनबाद पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कई सारे बयान दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है। इसके बावजूद उम्मीदवार उतारने की तैयारी या संकेत देती है कि वो विधायकों का मोल भाव की राजनीति करना चाहती है। मंत्री ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल है। उन्होंने कहा कि एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत होती है और महागठबंधन की स्थिति पूरी तरह से मजबूत बनी हुई है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान करेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने भाषा नियमावली को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग की है कि सभी भाषाओं को सम्मान और सरकार से उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि नियमावली में सभी भाषाओं को समुचित स्थान दिया जाए ताकि किसी भी वर्ग के विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित ना हो। चलिए अब हम आपको वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बयान सुनवाते हैं। ये बड़ा अर्थपूर्ण, इसको आप विवाद ना करें। हम लोग मानते हैं कि झारखंड में रहने वाले वो लोग जो भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली बोलते हैं, उनके हित की बात हम लोगों ने उठाया है। हम हैं, दीपिका पांडे जी हैं, आरजेडी के मिनिस्टर संजय यादव जी हैं। तो हम, ये जमीनी सच्चाई है, आप लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो बिहार से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सटे हुए सीमा पर, वहाँ हम लोग मगही, भोजपुरी या फिर इधर गोड्डा के तरफ आप आए तो अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं। रांची, देवघर, इन सब जिले में लोग मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सभी झारखंडी, तो हम चाहते हैं, हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं। ये बात भी सही है कि आदिवासी बाहुल्य है, तो जो जनजातीय भाषा है वो सबको स्वीकार है। लेकिन जिस जिले में मगही और भोजपुरी बोली जाती है, वहाँ जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना, ये मैं समझता हूँ कि तर्कपूर्ण बात नहीं हो। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना, तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। उनको लेना ही पड़ेगा अनिवार्य विषय के रूप में, और वो उस पर कोई आंसर कर नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो हम लोग की मांग यही थी, और ये मांग बिल्कुल सही भी है कि इस भाषा को शामिल किया जाए शिक्षक पात्रता परीक्षा में। हर, देखिए, झारखंड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अधिकांश जनजातीय भाषा अगर बोली जा रही है तो मगही और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या भी लगभग बराबर की। हम संख्या के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात पर कर रहे हैं कि जब हम यूनाइटेड बिहार में, एकीकृत बिहार में हम थे, तो हम भी थे, आदिवासी भाई भी थे, सामान्य जाति के लोग भी थे, तो हम लोग सब लोग बिहारी थे। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो ये सभी भाषा बोलने वाले आज झारखंडी, तो यहाँ फिर भाषा का विवाद क्यों होगा? तो ये चुप तो है। मैंने बताया आपकी पलामू, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ ऐसे जिले में नागपुरी नहीं बोली जाती है, नहीं उसकी पढ़ाई होती है, नहीं उसके कोई शिक्षक। और ये बात मैं कल ही इन जिलों के डीएसी से बात करने के बाद मैं आप सबों के सामने सार्वजनिक रूप से कर रहा हूँ। तब तो ये चुप हुई है। उनको ये देखना चाहिए था, अगर नागपुरी भाषा पलामू जिले के लिए अनिवार्य करना था आपको, तो देखना चाहिए था कि वहाँ नागपुरी जानते हैं कि नहीं लोग, और उसके छात्र हैं कि नहीं, वहाँ शिक्षक हैं कि नहीं नागपुरी। जो जब नहीं है तो नागपुरी शामिल नहीं करना चाहिए था।
चूक हुई जी से कोई व्यक्तिगत तो विवाद नहीं था और आज भी व्यक्तिगत विवाद है। हम एक पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जहाँ कहीं गलती देख रहे हैं तो उन गलतियों को सामने लाना ये हमारा कर्तव्य बनता है, हर कांग्रेस जनों का कर्तव्य बनता है। बात आती है कि आपने पार्टी प्लेटफॉर्म में नहीं कहा, सार्वजनिक कैसे किया, तो पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता मैं जानता हूँ, मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर लगाए गए आरोप, कांग्रेस संगठन को लेकर सफाई और भाषा नियमावली में बदलाव की मांग के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान ने झारखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब नजर 3 जून को होने वाली समिति की बैठक पर है और राज्यसभा चुनाव की आगे की रणनीति पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।